प्रणाम जोरी जुगबानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। सज्जन दुर्जन संत असंत, इन सबके दोष और गुण, इनकी विशेषताएं, इनके अवगुण, इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है गोस्वामी जी ने अपने रामायण में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बालकांड के कुछ चौपाइयों को सुने। बंदौ संतय साजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछुवरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलता एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोख जिमि गुण बिलगाही। सुरा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भलेउ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहानी वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजूम सिसोई। सोई जल अनलय नील संघाता, होई जगत जग जीवन दाता। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम भय जानि। बंधु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पार। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अभी आपने चौपाइयों के माध्यम से सुना कि संत और असंत, सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर। संत जब हमें मिलते हैं, हमारे अंदर के विकारों को निकालने लगते हैं अपने मार्गदर्शन के द्वारा, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा अटपटा महसूस होता है। लेकिन जब हमारे अंदर के विकारों को निकालकर जब हमें पूर्ण ज्ञानी बना देते हैं, हमें भी सज्जन बना देते हैं, और जब हमसे विदा लेते हैं तो उस समय हृदय के अंदर इतना दुख होता है मानो हमारे प्राण निकल जाए, प्राण हर ले। अब जो दुष्ट और दुर्जन है
उनमें क्या अंतर है इनसे? दुष्ट और दुर्जन जैसे ही हमें मिलते हैं हमें दुख पहुंचता है, और जैसे ही हमसे वो अलग होते हैं हमारा साथ उनसे छूट जाता है, हमारे मन को शांति और सुख प्राप्त होता है। तो इस सुख की प्राप्ति हमें आनंदित करती है और हमारे अंदर एक तरह से संतुष्टि ऐसी आती है कि चलो इससे हमारा नाता जल्दी से छूट गया। लेकिन दूसरी तरफ संत है जिनसे नाता छूटने पर हमें बहुत भारी दुख होता है। ये है संत असंत, सज्जन और दुर्जन में अंतर। उनके अंदर गुण क्या है और इनके अंदर दोष क्या है। आगे लिखा है गोस्वामी जी ने कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा की चही मिलेगी जल संगा। ये धूल के कण, देखिए संगत का क्या असर होता है बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया। ये धूल के कण जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, पवन का साथ पाकर, हवा का साथ पाकर और दूर ऊंचे आकाश में चले जाते हैं। लेकिन अब देखिए कैसे इनके अंदर परिवर्तन आता है संगत का, कि जैसे ही आंधी समाप्ति के बाद बारिश होती है और ऊपर से जल के रूप में जो बूंदें गिरती है, उनका जब साथ इनको मिलता है, वो बूंदें इनको लाकर के जमीन पर पटक देती है। और जमीन पर पटकती है तो किस लायक छोड़ती है इनको? इनको कीचड़ बना देती है, जिस कीचड़ से हर चीज दूर रहना चाहिए। तो यह है संगत का असर। आज के वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि बिना सोचे समझे एक झुंड तैयार कर लिया जा रहा है अपने साथी संगातियों का। तो हमें आज इस पर बहुत ज्यादा विचार करना होगा, मनन करना होगा कि हमें किस प्रकार की संगत चाहिए, किस प्रकार की संगत नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने दुर्जनों का संगत किया तो वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अपना बुरा प्रभाव छोड़ देंगे। और इनकी एक विशेषता ये भी है, और लगभग सबकी विशेषता है, कि जिसका जो स्वभाव, जो प्रकृति रहती है, उस स्वभाव से वो अपनी प्रकृति से अलग नहीं व्यवहार कर सकता, अलग नहीं रह सकता। क्योंकि कहा भी गया है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पया पयोनित जंगानाम केवल विषवर्धनम। अगर हम ऐसे मूढ़ लोगों को कोई उपदेश देते हैं, कोई प्रेरणा देना चाहेंगे, इनको कुछ बताना चाहेंगे, इनको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो ये तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हमारा नुकसान कर जाएंगे। जिस प्रकार कि अगर सर्प को हम प्रतिदिन दूध पिलाएं, उसका पालन पोषण करें, तो उस दूध से उसकी विष ही बढ़ेगी और कभी मौका पाएगा तो वो हमें अवश्य डस लेगा। ऐसे ही एक कहानी याद आ रही है हमको। एक जंगल में बारिश का मौसम था। जंगल के सारे पशु पक्षी छाए की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। जिनको जहां छाया मिला अपने अपने आवास में चले गए। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बड़े आनंद से रह रही थी। उसने देखा एक बंदर इस डाल से उस डाल पर इधर उधर भीगते हुए भटक रहा है, लेकिन उसको छाया नहीं मिल रही। ऐसे भटकते हुए उस चिड़िया के घोंसले के पास आया
और ज्यादा भीगने के कारण ठंड से वो कांप रहा है। ऐसे में चिड़िया ने उसको उपदेश देना चाहा। उसको क्या कहा? अरे महोदय, हम तो छोटे से जीव हैं, 2 पैर है, 1 चोंच है, फिर भी चोंच के द्वारा एक एक तिनका ला करके हमने अपना बसेरा बना लिया है। इस आंधी तूफान में हम चैन से अपने बसेरे में हैं। आपके पास तो हाथ पैर सब कुछ है, फिर भी आप इधर उधर भटक के घूम रहे। चिड़िया ने उसको एक मैसेज देने की कोशिश की, उसको ज्ञान देने की कोशिश की। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? बंदर क्रोधित हुआ और आनंद फानंद में उसके घोंसले को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। बेचारी चिड़िया भी भीगने लगी और उसने कहा, ले तुम हमको बड़ा ज्ञान देने आई थी, मैं भी भीग रहा हूं, तुम भी भीग। तो सज्जनों, यह दुष्टों को उपदेश देने का परिणाम होता है। इसलिए हमें अपने संगी साथियों का चुनाव बड़े ही सोच समझ के साथ परख करके करना चाहिए। तो दुष्ट, सज्जन, साधु, असाधु, गोस्वामी तुलसीदास ने फिर भी सबका वंदना किया है। क्यों किया है? जरूर इसमें कोई गुण रहस्य है, तभी उन्होंने सबका वंदना किया है। सामान्य रूप से तो इन असाधु मूढ़ों की वंदना नहीं की जानी चाहिए, फिर भी गोस्वामी जी ने किया है। क्यों किया है? उन्होंने ये भी लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी युगबानी। उन्होंने कहा है कि जितने भी जीव हैं सृष्टि में, सबके अंदर भगवान राम परमपिता परमेश्वर निराकार रूप में उनके अंदर है। तो ऐसे में हमें सबके अंदर प्रभु श्री राम निराकार ईश्वर को मान करके हम प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात हर प्राणी में भगवान है। अब प्रमाण के रूप में देखा जाए कैसे भगवान है, दुष्टों के हृदय में कैसे भगवान है। तो सज्जनों, या प्राण पखेरु जो होते हैं हमारे अंदर, देखिए परमपिता परमेश्वर की कैसी माया है कि एक छोटी सी चींटी है, उसके अंदर भी प्राण के रूप में वे प्रवेश किए हुए हैं। हम मानव है, हमारे अंदर भी है, हमको इतनी शक्ति दी है। हमसे बलशाली हाथी है, उसके अंदर भी प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन अदृश्य है। ऐसे अदृश्य प्रभु कण कण में व्याप्त है। तो उन प्रभु को याद करके सारे जीवों को गोस्वामी जी ने नमन किया है, वंदन किया है। इसका शायद मेरे अनुसार यही रहस्य। वेद पुराण भी यही बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी यही बताते हैं। तो सज्जनों, आज इसी अवगुण और गुण और उनकी संगत की विवेचना, इनकी व्याख्या करने के पश्चात आज का यह प्रसंग हम यही समाप्त करते हैं। अगले प्रसंग में फिर हम एक नए चौपाई, नए दोहों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री